अभी पिछले लेक्चर में देखा हमने जो है जो शॉर्ट ट्रांसमिशन, मीडियम ट्रांसमिशन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम कैसे उसके अंदर वीएस निकालते हैं, वोल्टेज असेंडिंग और आईएस निकालते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर एबीसीडी पैरामीटर हम यूज़ करते थे, तो हमने ये देखा अभी पिछले वाले में, ठीक है ना। एबीसीडी पैरामीटर को टू पोर्ट नेटवर्क में बना लेते हैं, शॉर्ट उसको मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को टू पोर्ट नेटवर्क में बना लेते हैं। तो टू पोर्ट नेटवर्क के बाद हम एबीसीडी पैरामीटर यूज़ करके उसके अंदर से वो सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एबीसीडी पैरामीटर क्या है, वो शॉर्ट के लिए, मीडियम के लिए और लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए अलग अलग है। वो मैंने पिछले लेक्चर में एक टेबल बना के बताया था आपको, ठीक है। तो उसके अंदर अब जैसे उसके अंदर था हमारा, जैसे अभी ये है, ये हमारा है पाई सर्किट, मीडियम सर्किट लाइन के लिए पाई, जो पाई पोर्ट के लिए है। उसके अंदर ए क्या है, ए है इसमें 1 + YZ, और ए बी क्या है, जेड है, जेड के बराबर है, सी किसके बराबर है, वाई इंटू 1 + YZ/4, ठीक है। लाइकवाइज डी किसके बराबर है, 1 + YZ/2, ठीक है ना। तो बाकी ये वोल्टेज एट रिसीविंग है, वोल्टेज करंट एट रिसीविंग है, ये किसके लिए, ये पाई सर्किट के लिए, ठीक है, फॉर मीडियम लाइन के लिए। तो इसके अंदर क्या है, वाई जेड यूज कर रहे हैं। तो वाई क्या है हमारा, वाई है हमारा जेड ओमेगा सी, वाई जेड ओमेगा सी क्या है, वाई किसके बराबर है, जेड ओमेगा सी, जेड नहीं है, वाई किसके बराबर है हमारा, जे ओमेगा सी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा जे ओमेगा सी के बराबर वाई, और जेड क्या है हमारा, जेड हो गया हमारा आर प्लस जे एक्स, ठीक है। आर प्लस जे एक्स के बराबर होता है हमारा जेड, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। तो इसको इंटरेक्टली आप क्या बोल सकते हो, वाई को हम बोल सकते हैं, वाई हमारा शंट एडमिटेंस है। शंट एडमिटेंस क्योंकि शंट में हम क्या लेंगे, पैरेलल सर्किट में हमेशा अपना कैपेसिटेंस लेंगे, ठीक है ना। तो वाई क्या है, शंट एडमिटेंस है, जो पर यूनिट लेंथ के पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। तो वाई क्या है, वाई क्या, सीरीज इंपीडेंस, जो ऐसे मैंने बताया आर प्लस जे एक्स जो है वो इंपीडेंस हमारा कौन सा इंपीडेंस, सीरीज इंपीडेंस है, जो भी वो भी क्या है, वो भी पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, ठीक है। तो ये था हमारा वाई, और जेड क्या है, कई बार पूछते हैं लोग वाई क्या है, जेड क्या है। तो जेड आ गया हमारा आर प्लस आई एक्स, ठीक है ना, जो किसके बराबर होता है, √r² प्लस ओमेगा एल, ठीक है ना, का स्क्वायर। तो वो आ गया जेड, तो ओमेगा तो वाई किसके बराबर है, जे ओमेगा सी, जे ओमेगा सी क्या होगा, 1 ओमेगा सी के आसपास, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वाई और जेड के आसपास। तो और जब हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जाते हैं, ठीक है ना, अब जैसे अभी वाई आपको पता चल गया इसके बराबर होता है, ठीक है ना, वाई किसके बराबर है, जे ओमेगा सी। तो अब जे पाई नेटवर्क है, तो इसके अंदर y/2 है, तो जे भी 1/2 है, ठीक है। तो जे अभी सिंपल पाई नेटवर्क को मैंने शो किया हुआ है। ये एक्चुअली में ऐसा होता है, आर एन के स्टार्टिंग लाइन में और एंडिंग लाइन में हम कैपेसिटेंस जोड़ देते हैं, जिसको हम एडमिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम अगर ब्लॉक डायग्राम में शो करेंगे तो ऐसे शो करेंगे, वाई वाई के रूप में, ठीक है। तो वाई किसके बराबर आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि कैपेसिटेंस को 2 में डिवाइड किया है, तो 1/2 के साथ फ्रंट में आएगा, ओमेगा c/2 रिसीविंग एंड में आएगा, ठीक है। तो ये इसको किया हुआ ऐसे शो। तो अब लेकिन जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसमें क्या करेंगे, उसके अंदर हमारा ये जो वाई जेड भी यूज करेंगे हम, उसके अंदर ये हाइपरबोलिक फंक्शन यूज करेंगे, कॉश HRL क्या यूज करेंगे, ये हमारा आ गया कॉश HRL किसके बराबर है, ए के बराबर। तो 1/ZC, ZC क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ZC क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इनटू साइन HRL, ठीक है ना। जैसे कॉश था, ये ऐसे साइन HRL, तो ऐसे फिर ZC साइन HRL, जो हो गया हमारा सी के बराबर, बी के बराबर, और कॉश RL किसके बराबर हो गया, डी के बराबर, ठीक है ना। तो वही आ गया। तो आप देखो इसके अंदर ABCD अलग था, ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ABCD अलग है, ये आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये आर किसके बराबर है, ये कॉश RL है ना, ये RL किसके बराबर है, ये हमारा RL है इसके बराबर, आर किसके बराबर, √JY, जे मैंने बताया √ZY, जेड क्या है, सीरीज इंपीडेंस, और वाई क्या है, शंट इंपीडेंस, ठीक है ना, जो मैंने पहले बताया आपको, जे ओमेगा सी। तो ये असल में क्या आएगा, ये आएगा जे ओमेगा सी इंटू जे एक्स, ठीक है। तो ये ऐसे है, तो इनको अगर उसमें रियल वैल्यू में करोगे कन्वर्ट, तो वो अलग आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, आर को हम अल्फा प्लस आई बी भी ले सकते हैं। तो बी किसका बराबर है, बी हमारा ओमेगा √LC के बराबर है, फिर L इज इंडक्टेंस एंड C इज कैपेसिटेंस, ठीक है।
तो ये हमारी ये साइन आर एल की जो हमारे पास वैल्यू होती है ऑटोमेटिकली, वो किसके साइन आर एल अगर डायरेक्ट देखोगे तो वो किसके बराबर है, अंडर रूट वाई जेड इंटू ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है समझो, वन प्लस वाई जेड डिवाइड बाई थ्री होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे होता है, वाई जेड का स्क्वायर डिवाइडेड 5 होगा, ठीक है। ऐसे कॉस आर एल क्या है, कॉस आर एल 1 प्लस वाई जेड बाई 2 होगा प्लस वाई जेड स्क्वायर का इंटू 4 होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा ये आर साइन आर एल और कॉस आर एल की वैल्यूज अगर डायरेक्ट निकालनी है तो आर वगैरह पुट करने के बाद निकालने को अंडर रूट जेड वाई हो जाएगा आर, ठीक है। तो बीटा किसके बराबर होगा, ये वाला बीटा ओमेगा अंडर रूट एल जो सी। तो मैं बात कर रहा था इधर जो जेड सी यूज किया हुआ है, जेड सी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ठीक है। क्या है ये, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ये किसकी है, ये ट्रांसमिशन लाइन की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होती है, अंडर रूट जेड वाई वाई, किसके बराबर होती है, अंडर रूट जेड वाई वाई। जेड क्या है, सीरीज इंपीडेंस, और वाई क्या है, शंट एडमिटेंस। तो इट इज आल्सो इक्वल टू आर प्लस ओमेगा एल जे ओमेगा एल, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय आर प्लस जे ओमेगा सी। इसको अगर तुम एबीसीडी पैरामीटर में देखोगे तो एबीसीडी पैरामीटर लगाओगे तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस हमारी होती है अंडर रूट बी वाई सी। एबीसीडी जो उसमें है ना वो वाली बी और सी यूज कर रहे तो अंडर रूट बी वाई सी आ जाएगा। और जेड सी इज आल्सो इक्वल टू ओपन सर्किट इंपीडेंस इनटू शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस का स्क्वायर रूट, ठीक है। जेड क्या है, ओपन सर्किट इंपीडेंस। ओपन सर्किट इंपीडेंस जब मतलब आपको बिना लोड के इंपीडेंस नापोगे रिसीविंग एंड टर्मिनल तो जेड आ जाएगा। तो अगर वो इसको शॉर्ट करोगे उसको रिसीविंग एंड पे तो जेड जो इंपीडेंस आएगा उसको जेड सी बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर इसको एबीसीडी पैरामीटर में देखोगे इतना तो समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जेड सी किसके बराबर है, अंडर रूट बी वाई सी के बराबर भी है ये, ठीक है ना। और अंडर रूट जेड वाई वाई के बराबर भी है, और अंडर रूट जेड ओ सी इंटू जेड एस सी के बराबर भी है, ठीक है। सारा अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। और जेड ओ सी किसके बराबर है, जेड ओ सी आएगा हमारा ए वाई सी के बराबर, ठीक है। और जेड शॉर्ट सर्किट किसके बराबर होगा, बी वाई डी के बराबर, ठीक है ना। ये होते हैं किसके बराबर है, ये होते हैं ई डिवाइड बाय आई, ठीक है ना, वोल्टेज डिवाइड बाय इसके। तो ये आता है हमारे पास जेड इंपीडेंस और जेड ओपन सर्किट, जेड शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब कई बार पूछते हैं कि लॉसलेस लाइन क्या होती है। लॉसलेस लाइन होती है जिसके अंदर रेजिस्टेंस इक्वल टू 0 हो और जी इक्वल टू 0 हो, मतलब एडमिटेंस भी जिसके अंदर 0 हो, ठीक है ना। उस लाइन को क्या बोलेंगे, लॉसलेस लाइन बोलेंगे। ये लिखा भी होगा कहीं पे, मैंने ये लिखा हुआ है आर इक्वल टू 0 और जी इक्वल टू 0 होता है इसमें आपकी लॉसलेस लाइन। अब एक और चीज नोट करने वाली, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस या फिर इसको इंपीडेंस मानेंगे तो वो किसके बराबर है, एल डिवाइडेड बाय सी, बड़ा वाला है ये। एल कौन सा, इंडक्टेंस। तो ये इंडक्टेंस जो है, तो एक तरह से आप इस फार्मूले को देख के आप बोल भी सकते हैं कि ये क्या है, लेंथ, इंडिपेंडेंस ऑफ लेंथ है, ठीक है ना। तो किसके, ये लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, और वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती आपकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, ठीक है। तो जहां से हमें ये पता चलता है। अब एक और होता है हमारे पास, अब कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की मैंने बात की जा रही है, होती किसके बराबर है, ये 400 ओम होती है ट्रांसमिशन लाइन के लिए और 40 ओम होती है केबल के लिए, ठीक है, केबल्स के लिए होती है। तो अब आता है हमारा सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग किसके बराबर होता है, ठीक है ना। और सर्ज इंपीडेंस लोडिंग से पहले मैं इस पे आता हूं, ये कॉस एच आर एल था। एल इसके अंदर एल क्या है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन। एल क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन। और अल्फा और बीटा भी यूज किया हमने, अल्फा और बीटा इधर यूज किया ना, आर इक्वल टू अल्फा प्लस इमेजिनरी बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा क्या है, एटोमेशन कांस्टेंट है, बीटा क्या है, फेज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए इंसान कि एल क्या है। इसके अंदर एल आ गई हमारी ये वाला है जो इसके अंदर यूज है, कॉस आर एल के बराबर, ठीक है ना। उसके अंदर एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, और आर के अंदर क्या है, अल्फा प्लस आई बीटा। तो अल्फा क्या है, एटोमेशन कांस्टेंट है, बीटा क्या है, फेज कांस्टेंट है, ये भी याद होना चाहिए। तो फिर से आते हैं इन सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या है, ये एक्चुअली में पावर डिलीवर टू है प्योरली रेसिस्टिव ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। प्योरली ट्रांसमिशन लाइन के, अब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इंडक्टेंस भी होगी, कैपेसिटेंस भी होगी, लेकिन वो कंडीशन कब होती है, कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो वाली कंडीशन होती है जिसमें आपकी पावर कंज्यूम्ड बाय ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू
क्या है, पावर कंज्यूम्ड इन ए रेसिस्टिव सर्किट। तो ये तब होगी जब तुम्हारी इंडक्टेंस किसके बराबर होगी, कैपेसिटेंस के बराबर होगी। उस वाले केस में जो आपकी लोडिंग होगी उसको बोलेंगे सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, ठीक है ना। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग होगी पावर कंज्यूम्ड फॉर ए प्योरली रेसिस्टिव ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगी, ये कब होगी, जब ओमेगा इक्वल टू 1/ωc होगा, ठीक है। तो यही है। तो अब क्या, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, अगर तुम्हारी अगर लोडिंग तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग अगर सर्ज इंपीडेंस से कम है, ठीक है ना, तो फिर पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा, ठीक है। तो सर अगर आपकी मतलब नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन की, उस ट्रांसमिशन लाइन की सर्ज इंपीडेंस से ज़्यादा है, तुम्हारा जो लोड है वो कम है सर्ज इंपीडेंस, तो पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। अगर तुम्हारा लोड ऑन ट्रांसमिशन लाइन ग्रेटर देन सर्ज इंपीडेंस लोडिंग है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। अगर आपका लोड ऑन ट्रांसमिशन लाइन इक्वल टू सर्ज इंपीडेंस लोडिंग है, तो वो क्या होगा, आपका पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा। तो ये चीजें हैं इधर नोट करने वाली। तो सर्ज इंपीडेंस होता किसके बराबर है, ठीक है ना। SIL होता है किसके बराबर है, SIL होता है हमारा V सेंडिंग इंटू V रिसीविंग डिवाइडेड बाय ZS, ठीक है ना। तो इसको जब हम करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, KB² बाय Z, तो ये ओमेगा बाय में होगा, ठीक है। तो ये आता है सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। इसमें भी देख लो आप, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है ना। तो यही है हमारा आज का। तो इसी में हमने देखा, हमने आर क्या है, बीटा क्या है, कॉस क्या है, तो ABCD पैरामीटर कैसे चेंज होते हैं शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है ना। तो मीडियम लाइन तक हम क्या करते हैं, YZ पैरामीटर यूज़ करते हैं। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम कॉस यूज़ करेंगे, ठीक है ना। कॉस, साइन और करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस भी यूज़ होने स्टार्ट हो जाती है हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, वेयर शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही था फिलहाल।